गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 6 की पुस्तक मंजरी से पाठ 11 समर्पण का अध्ययन करेंगे। यह एक कविता है और इस कविता को लिखा है श्री रामावतार त्यागी जी ने, जिनका जन्म सन 1925 में मुरादाबाद में हुआ था और इनकी मृत्यु सन 1985 में हुई थी। इस कविता में देश के प्रति सर्वस्व समर्पण की भावना व्यक्त की गई है। तो चलिए हम इस कविता को शुरू करते हैं। मन समर्पित तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। समर्पित का अर्थ है पूरी तरह से भेंट की हुई। अब इन पंक्तियों का अर्थ। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि वे मातृभूमि के लिए अपना मन तन और जीवन सब कुछ भेंट दे देना चाहते हैं और इसके बाद भी उन्हें संतुष्टि नहीं है। वे चाहते हैं कि वे अपने देश के लिए कुछ और भी समर्पित करें। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन, किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन। थाल में लाऊं सजाकर भाल जब भी, कर दया स्वीकार लेना यह समर्पण। गान अर्पित प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। ऋण का अर्थ है उधार, निवेदन का अर्थ है प्रार्थना, अकिंचन का अर्थ है गरीब दीनहीन, भाल का अर्थ है मस्तक, गान का अर्थ है गीत और रक्त का अर्थ है खून। अब इन पंक्तियों का अर्थ। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हे मातृभूमि, आपका ऋण मुझ पर बहुत है, परंतु मैं एक दीनहीन व्यक्ति हूँ, निर्धन व्यक्ति हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, परंतु फिर भी मैं आपसे इतना निवेदन इतनी प्रार्थना कर रहा हूँ कि जब भी मैं थाल में अपना मस्तक सजा कर ले आऊँ, उसे आप दया करके स्वीकार कर लेना। मेरा गीत भी आपको अर्पित है, मेरे प्राण भी आपको अर्पित है और मेरे खून का एक एक कतरा, खून की एक एक बूंद आपके लिए अर्पित है, परंतु इसके बाद भी मुझे संतुष्टि नहीं है। मैं आपको कुछ और भी देना चाहता हूँ। मांझ दो तलवार को लाओ न देरी, बांध दो अब पीठ पर वह ढाल मेरी। भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, शीश पर आशीष की छाया घनेरी। स्वप्न अर्पित प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। आशीष का अर्थ है आशीर्वाद, घनेरी का अर्थ है घनी और स्वप्न का अर्थ है सपने। अब इन पंक्तियों का अर्थ। इन पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि अब मेरी तलवार ले आओ, मेरी पीठ पर ढाल बांध दो और मेरे मस्तक पर मेरी मातृभूमि की धूल को मल दो, ताकि उसके आशीर्वाद की छाया मेरे शीश पर हमेशा रहे। मेरा स्वप्न भी मेरी मातृभूमि के लिए अर्पित है, मेरे प्रश्न भी अर्पित हैं, मेरी उम्र का एक एक पल मातृभूमि के लिए अर्पित है, फिर भी मुझे संतुष्टि नहीं है और मैं देश की धरती को कुछ और भी देना चाहता हूँ। अब ये कविता पूरी हुई। आपको इस कविता को अपनी कॉपी में लिखना है, इसके अर्थ को याद करना है, कविता को भी याद करना है, साथ ही कविता के रचनाकार का भी नाम और उनका जीवन परिचय आपको याद रखना है।